बदलते जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। किस्मत को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आज टेक्निकल अड्डा में। आज हम लोग MCS मतलब मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम की सेकेंड क्लास करने वाले हैं। जी हाँ, सेकेंड क्लास। मैंने फर्स्ट क्लास में सिलेबस को जाना था कि 2020 का सिलेबस क्या है, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जाम में क्या आने वाला है, उसको मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। कहने का मतलब है जो कम्युनिकेशन के लिए इस सब्जेक्ट में डिवाइसेस यूज की जाएगी, उन डिवाइसेस का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। समझ आ रही बात? कहने का मतलब है जो इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उस पूरे का इंट्रोडक्शन देता है ये वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे आप आगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, टेलीग्राफी कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। उस सभी को ब्रीफ में इस चैप्टर के अंतर्गत समझाया गया है। यदि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मैं इस चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर करूंगा। कितने? 3 वीडियोस में कवर करूंगा। तो आज ये मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और ओवरऑल MCS सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। कहने का मतलब है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। आज हम लोग कम्युनिकेशन को जान लेंगे कि ओनली कम्युनिकेशन क्या होता है। सिर्फ कम्युनिकेशन को जानेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है और कम्युनिकेशन में कितने स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन स्थापित होने के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को, जो लोग कम्युनिकेशन से डर रहे थे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी बला है, तो वो बला नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज मैं कम्युनिकेशन बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक, मतलब लगभग 10 से 12 मिनट के बाद आपको कम्युनिकेशन से डर लगना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा की बातें नहीं करूंगा, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? संचार। कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संचार। जी हाँ, कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार कहते हैं। इसका और नाम भी है संप्रेषण हो सकता है, संवाद हो सकता है। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है, सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब 2 व्यक्ति आपस में खड़े हुए हैं, कोई 2 व्यक्ति आपस में खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सूचना को एक स्थान से निकल करके, मतलब एक व्यक्ति सूचना दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको ले रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति दे रहा है और पहला ले रहा है। मतलब सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड की जा रही है, तो वो क्या हो जाती है? कम्युनिकेशन हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, 2 व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति है और ये है दूसरा व्यक्ति। 2 व्यक्ति हैं जिनके बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 5 मीटर है। नॉर्मली 5 मीटर हो सकता है, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर हो सकता है। तो ये 5 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, तो ये आसानी से क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ये आसानी से कम्युनिकेशन कर पाएंगे, मतलब बिना किसी डिवाइस के कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अभी हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो हमारे बीच में क्या है? बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अभी हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, आपके पास रिसीवर है, फिर कम्युनिकेशन हो पा रहा है। लेकिन इनके बीच में कोई भी डिवाइस नहीं होगी, तब भी ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी कि कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि बोलने से ही हो, मतलब वॉइस सिग्नल से ही कम्युनिकेशन हो, नहीं। कम्युनिकेशन होने के लिए आपके पास दृश्य हो सकता है, दृश्य से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इमेज से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सभी लोग अपना कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब जहाँ तक बात करें तो गाय भी आपस में कम्युनिकेट करती है। जितने जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सब अपने अपने कम्युनिकेशन करते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो कम्युनिकेट हो रहा है आपसे, वो आपकी लैंग्वेज
आपकी लैंग्वेज वो समझता हो और उसकी लैंग्वेज आप समझते हो, तब कम्युनिकेशन स्थापित हो पाएगा। जी हाँ, तो आज ये जो थे ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे थे, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। वहीं यदि हम बात करें 10 किलोमीटर, जी हाँ, इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी है, 10 किलोमीटर है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या, बिना किसी डिवाइस के? नहीं कर पाएंगे ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, उसी डिवाइसेस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में और इस सिलेबस में। तो कम्युनिकेशन के लिए हमने बताया, अब आप लोगों को डर नहीं होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स होता है सिंपल सी बात है, एक बात करना, आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ठीक है, अब हम करते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को समझने के लिए हमें इन 5 चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा। इन 5 स्टेप्स को यदि समझ पाते हैं तो कोई भी कम्युनिकेशन करने वाली डिवाइस हो उसको आप इजीली समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इजीली आप समझ पाएंगे यदि आप इन 5 स्टेप्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कम्युनिकेशन करने वाली हो उसको आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है। तो इसलिए मैंने ये इस वीडियो को बनाया है कि कम्युनिकेशन का आपको बता दिया जाए, इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है? ए सोर्स दैट कैन जनरेट इंफॉर्मेशन। ए सोर्स दैट कैन जनरेट इंफॉर्मेशन मतलब ऐसा सोर्स जो सूचना को उत्पन्न कर सके। जी हाँ, ऐसा सोर्स जो कि सूचना को उत्पन्न कर सके उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। अभी हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो मैं क्या हूँ? इंफॉर्मेशन सोर्स हूँ। ओके, मैं इंफॉर्मेशन सोर्स हूँ, आपको पता है। गुड। अब जरूरी नहीं कि मैं हूँ, डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह ये सभी इंफॉर्मेशन सोर्स हो जाते हैं। टेक्स्ट की यदि बात करें तो टेक्स्ट जो टाइप करता है वो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स हो जाता है। चलिए, ट्रांसमीटर, सेकंड नंबर है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या होता है कि इसके अंदर मॉड्यूलेशन की क्रिया पूर्ण होती है। क्या होती है? मॉड्यूलेशन की क्रिया पूर्ण होती है। और मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा 3rd या 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा PCE, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसमें बताया गया था कि मॉड्यूलेशन कितने प्रकार का होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है और मॉड्यूलेशन करने की आवश्यकता क्यों होती है। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। मॉड्यूलेशन क्या होता है कि उसमें एक कैरी सिग्नल जनरेट किया जाता है। कैरी सिग्नल जनरेट किया जाता है। कैरी मीन्स होता है ले जाने वाला। तो एक ऐसा सिग्नल जनरेट किया जाता है जो कि बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल किसको कहा जाता है? जो हमारा मूल सिग्नल होता है उसको। तो एक ऐसा सिग्नल जनरेट किया जाता है जो कि हमारे मूल सिग्नल को कैरी करता है, ले जाता है रिसीवर तक। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यदि हम अपना सिग्नल को सीधे से भेजें तो वो हमारा जो सिग्नल है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम वैल्यू का है, वो वहां तक जाते जाते क्या हो जाएगा? क्षरण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करते हैं जो कि उसको कैरी करता है, ले जाता है। तो ट्रांसमीटर में कौन सी क्रिया पूर्ण होती है? मॉड्यूलेटिंग की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात वो क्या होता है? ट्रांसमिट किया जाता है, भेजता है। जैसे यदि हम स्पेस की बात करें, वायरलेस के माध्यम की बात करें, आगे समझ में आएगा कि वायरलेस माध्यम क्या है। यदि हम वायरलेस माध्यम की बात करें तो जो एक ट्रांसमीटर एंटीना होता है वो भी ट्रांसमीटर के अंतर्गत आता है, ट्रांसमीटर के अंतर्गत आता है। आपके फ़ोन में वाईफाई है, यदि किसी के दूसरे फ़ोन से आप हॉटस्पॉट ले रहे हैं तो आपकी वाईफाई रिसीवर का काम कर रही है, और दूसरा फ़ोन कोई अगर हॉटस्पॉट दे रहा है तो उसका हॉटस्पॉट जो है वो क्या है? ट्रांसमीटर का कार्य कर रहा है, वो डाटा को सेंड कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ट्रांसमीटर क्या कार्य करता है कि सूचना को मॉड्यूलेट करके उसको भेजता है, सूचना को मॉड्यूलेट करके उसको ट्रांसमिट करता है। समझ आ रही बात? सूचना को मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? ट्रांसमीटर के अंतर्गत होता है। उसके बाद आते हैं चैनल। चैनल, अब हमने भेजना है सिग्नल, सिग्नल हमने बना लिया है, उसके बाद हमने कैरी सिग्नल जनरेट कर दिया, ठीक है, और हमें ट्रांसमिट करना है। अब ट्रांसमिट कर दिया हमने, ट्रांसमिट कब करेंगे? कि कोई माध्यम मिले हमें। तो चैनल मीन्स होता है माध्यम, चैनल का नाम हिंदी में होता है माध्यम। चैनल को कहते हैं माध्यम, मतलब ऐसा कोई माध्यम होना चाहिए जो कि हमारी सूचना को, इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक ले जाए, रिसीवर तक, जो हमारा डेस्टिनेशन है उस तक ले जाए, तो उसे कहते हैं चैनल। मतलब अब ऐसा तो कोई है नहीं कि पेज है, कोई हार्ड कॉपी है, उसको हम ले जाएंगे, बस से ले जाएंगे, कार से ले जाएंगे, हवाई जहाज से ले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। क्या है हमारे पास? एक सिग्नल है। कौन सा? इलेक्ट्रिक सिग्नल।
एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है तो उसको ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? या तो मैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, प्रकाश के तरंगें हो सकती हैं, लाइट वेव, या फिर हमारे पास वायर हो सकता है, वायर में ट्रेवल करेगा। तो इन सभी माध्यम में से हम किसी एक माध्यम का चूज करते हैं जो कि उस सिग्नल को ले जाता है। तो बेसिकली चैनल क्या होता है? चैनल हमारे पास दो प्रकार से होते हैं, एक वायर कम्युनिकेशन हो सकता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसा कि अभी हमने बताया, चैनल मीन्स होता है कि ले जाने वाला जो होता है वो हमारा हो जाता है चैनल, उस इंफॉर्मेशन को ले जाने वाले को कहते हैं चैनल। वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वायर के द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। ट्रांसमीटर से जो सिग्नल निकल रहा है वो वायर के थ्रू डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, मतलब रिसीवर तक पहुंचेगा। जैसे 10 किलोमीटर दूर हमने भेजनी है तो ये हमारा सोर्स है, क्या है? ये हमारा सोर्स है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो यहाँ तक, यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा है और यहाँ पे रिसीवर है, तो दोनों को किससे लिंक किया जाएगा? वायर के थ्रू। वायर के थ्रू जब इसको लिंक किया जाएगा तो ये कहलाएगा वायर कम्युनिकेशन। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि कोई ऐसा माध्यम यूज करें जिसमें वायर का यूज ना करें, तो उसे हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन में कोई भी वायर का उपयोग नहीं किया जाता है। ट्रांसमीटर को यहाँ पे सिर्फ एंटीना लगाया जाता है और वो एंटीना क्या, एक एंटीना लगाया जाता है और यहाँ पे एक रिसीवर एंटीना होता है जो कि यहाँ से सिग्नल जो आएगा उसको रिसीव करेगा। यहाँ से कोई सिग्नल आएगा उसको रिसीव करेगा और फिर उसको डिमॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई वायर का यूज नहीं किया जाता है। इनके बीच में आप देख सकते हैं कोई भी वायर का यूज नहीं है, और जब इसमें वायर का यूज करें तो उसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, सॉरी वायर कम्युनिकेशन कहते हैं। वायरलेस का मतलब है जो कि वायर का यूज ना करें। उसके बाद वायर्ड कम्युनिकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 है ट्विस्टेड पेयर वायर कम्युनिकेशन। ट्विस्टेड पेयर वायर, ट्विस्टेड पेयर वायर क्या होता है? सिंपल जो हमारे पास वायर होता है जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो ट्विस्ट रहता है, मतलब एक दूसरे में इस तरीके से कनेक्ट रहता है, ट्विस्ट रहता है, और ट्विस्ट करके उस वायर को हम लोग डालते हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जैकेट होती है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ट्विस्टेड पेयर वायर है। ट्विस्टेड पेयर वायर के द्वारा हम लोग सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। समझ आ रही बात? ट्विस्टेड पेयर वायर में क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होती है तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ये आप आगे जाके विस्तृत पढ़ेंगे, तो मैं इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ट्विस्टेड पेयर वायर कैसा दिखता है और इसका काम क्या होता है। सिग्नल को ले जाना, मतलब ये एक चैनल है, माध्यम है सिग्नल को ले जाने वाला। उसके बाद सेकेंड है कोएक्सियल केबल। जी हाँ, कोएक्सियल केबल भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कोएक्सियल केबल क्या होती है? आपके घर में लगी होगी डिश टीवी जो होती है, उसमें एक ऊपर रिसीवर एंटीना लगा होता है, उससे जो आपके डिश सेटअप बॉक्स में आती है वो क्या होती है? कोएक्सियल केबल होती है, जिसमें क्या होता है एक पतली सी जो है वायर रहती है और ऊपर से उसकी इंसुलेशन रहता है, फिर उसके ऊपर से एक सिल्वर की परत रहती है, उसके बाद कोटेड रहता है। तो इस तरीके से जो बनती है वो होती है कोएक्सियल केबल, और बहुत सारे कोएक्सियल केबल को मिलाकर के एक मल्टी मोड कोएक्सियल केबल बनाई जाती है। तो ये भी क्या करती है? सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऑप्टिकल फाइबर आपने नाम सुना होगा बहुत सा, क्योंकि यदि आप 6th सेमेस्टर में है तो 5th सेमेस्टर में आपने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ऑप्टिकल फाइबर का विस्तृत अध्ययन किया होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होती है कि वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल होता है जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसमें जो सूचना ट्रेवल की जाती है वो किसमें करती है? लाइट वेव में। किसमें? लाइट वेव, मतलब प्रकाश तरंगों में सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है। और इसकी लेंथ मोटाई की बात करें तो ये जो बाल है ना, इस बाल के बराबर होती है, और ये किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है। जी हाँ, ग्लास की बनी होती है, और इसमें भी कोर, क्लैडिंग और जैकेट 3 भाग होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। आपने पढ़ी होगी पिछले में, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन को भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में क्या होता है? मैग्नेटिक तरंगों को, जो हमारा इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग मैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम लोग स्पेस में उसको हम लोग वातावरण में छोड़ देते हैं। वातावरण में उन मैग्नेटिक वेव को छोड़ देते हैं, और फिर वहां पे रिसीवर पे एक रिसीवर एंटीना लगा होता है जो कि उन्हीं वेव्स को रिसीव करता है और फिर उसको डिमॉड्यूलेट करता है और सूचना को मूल सिग्नल में परिवर्तित करता है।
तो यहाँ पे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो गया, इसमें किसी वायर का यूज नहीं किया जाता है, तो ये है वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है सैटेलाइट को, जो हमारे अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में हमारी बहुत सारी सैटेलाइट हैं, घूमती रहती हैं। वहाँ पे हमारा जो सिग्नल होता है, यहाँ से एक जो अर्थ है, अर्थ के ग्राउंड पर एक ट्रांसमीटर एंटीना रहता है, और वहाँ एक दूसरा हमारे अर्थ पे ही एक दूसरा हजारों किलोमीटर दूर रिसीवर एंटीना रहता है। तो हमारे से जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया है वो पहले जाएगा सैटेलाइट में, तो उसे कहते हैं अपलिंक, उसे कहते हैं अपलिंक। दूसरा सिग्नल उससे वापस आएगा तो उसे कहते हैं डाउनलिंक, ठीक ना। तो पहले हमारा सिग्नल सैटेलाइट में जाता है और सैटेलाइट से फिर हमारे रिसीवर एंटीना में आता है। तो इस तरीके से हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन संपूर्ण होता है। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट रेडियो। ब्रॉडकास्ट रेडियो में क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, विभिन्न टाइप्स की फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेट किए जाते हैं। आप रेडियो सुनते होंगे, यदि आप महानगरों में हैं तो वहाँ पे तो अच्छे तरीके से वहाँ पे रेडियो चलते हैं, अभी भी रेडियो आते हैं। तो रेडियो में क्या होता है कि निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे कि निश्चित फ्रिक्वेंसी 100.4 मेगाहर्ट्ज, 92.5 मेगाहर्ट्ज। तो इस तरीके से जो होता है वो क्या होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी, निश्चित फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट किया जाता है, और जो रिसीवर होता है वो उस फ्रिक्वेंसी को रिसीव करता है और डिमॉड्यूलेट करता है, और फिर मूल सिग्नल हमारे प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये सब माध्यम थे आपके कम्युनिकेशन करने के। इन सभी माध्यमों का आप इस बुक में अध्ययन करेंगे, इस सिलेबस में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रिसीवर। रिसीवर क्या काम करता है, काफ़ी देर से मैं बता रहा था कि ये रिसीव करेगा, डिमॉड्यूलेट करेगा, तो उन्हीं पर चर्चा करते हैं। रिसीवर क्या काम करता है, जो हमने सिग्नल को भेजा है, अब मान लीजिए हमने चैनल के माध्यम से, चलिए एक लेते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर के जरिए हमने रिसीवर तक सिग्नल हमारा यहाँ तक आ गया है। कहाँ तक? यहाँ तक जब हमारा सिग्नल आ गया है तो अब बारी आती है कि इस सिग्नल को पकड़ना और जो इससे मूल सिग्नल है उसको अलग करना। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेट हमने जब किया था तो इसमें एक कैरी सिग्नल जनरेट किया था, मतलब एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेजा था इसके द्वारा हमने एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेजा था। तो उस सिग्नल को अलग करना और जो मूल सिग्नल है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको अलग करना किसका काम होता है? रिसीवर में एक डिमॉड्यूलेटर लगा रहता है, उसका काम होता है। तो रिसीवर पहले सिग्नल को पकड़ता है, फिर उसके बाद डिमॉड्यूलेट सर्किट होता है, वो डिमॉड्यूलेट सर्किट उसको डिमॉड्यूलेट करता है, मतलब कैरी सिग्नल को अलग कर देता है और मूल सिग्नल को अलग कर लेता है। तो इसे कहते हैं डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया। उसके बाद डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे भेजना होता है सिग्नल हमें जहाँ पे भेजना होता है वो हमारा होता है डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन का क्या हो सकता है? जैसे वॉइस सिग्नल है, यहाँ पे इसने क्या किया, डिकोड कर लिया और उसके बाद डिमॉड्यूलेट कर लिया। डिमॉड्यूलेट करने के बाद जो मूल सिग्नल था वो हमारा कहाँ जाएगा? डेस्टिनेशन पे क्या लगा होगा? स्पीकर लगा होगा। यदि हमने कोई वॉइस सिग्नल भेजा है तो वो किस में जाएगा? स्पीकर में जाएगा, और स्पीकर हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल से उसको वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। स्पीकर के स्थान पे यदि हमने मान लिया इमेज भेजी है तो वो LCD पर जाएगी, तो उसमें हमें इमेज दिखाई देगी। तो इस तरीके से डेस्टिनेशन पर कार्य करता है। तो आप लोगों ने ओवरऑल जो इसके 5 पैरामीटर थे इसको समझा, और मैं फिर से आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है, एक हमने इन्फॉर्मेशन जनरेट की, उसके बाद हमारे पास ट्रांसमीटर है, उसको हमने ट्रांसमीटर में ले गए, उसको एक मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेट करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर दिया किसके माध्यम से? चैनल क्या है? एक माध्यम है, और इनमें से किसी एक माध्यम का हमने यूज किया और फिर उसको रिसीवर तक पहुंचाया। रिसीवर ने क्या काम किया? उस सिग्नल को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद उसको डिमॉड्यूलेट किया, और डिमॉड्यूलेट करने के बाद उसने क्या किया? डेस्टिनेशन को दे दिया। और डेस्टिनेशन पे क्या काम हुआ कि उसको जो जिस प्रकार का हमने भेजा था उसी प्रकार का हमें सिग्नल मिलके तैयार हो जाता है। तो ये थी आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब हम चाहते हैं कि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम भी बता दिया जाए, तो चलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो इस तरीके से होता है कि हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है। जैसा कि हमने 5 पैरामीटर को देखा था, तो इसमें भी मैंने 5 पैरामीटर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सोर्स मतलब मैं बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सोर्स हूँ। उसके बाद इनपुट ट्रांसड्यूसर,
इसी स्थान पे इंफॉर्मेशन सोर्स में ही होता है एक इनपुट ट्रांसड्यूसर्स। इनपुट ट्रांसड्यूसर्स का काम क्या होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। मतलब अभी हम बोल रहे हैं तो हमारे पास ये माइक है, ये क्या है, इनपुट ट्रांसड्यूसर्स है, हम जो बोल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ, उसके बाद कहाँ आता है, ट्रांसमीटर में आता है। ट्रांसमीटर में आता है तो वो सिग्नल होता है बहुत कम, तो उसको क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं। मॉड्यूलेट मतलब एक कैरी सिग्नल जनरेट करते हैं, तो फिर उसको हम उस पर अध्यारोपित करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। इस ट्रांसमीटर के जरिए ही उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट किसके द्वारा करते हैं, वो हमारे पास आता है आगे चैनल। क्या लगाएंगे हम, चैनल लगाएंगे। चैनल में हम इसमें से कोई एक चीज ले लेंगे, वायर ले सकते हैं या फिर किसी भी माध्यम का हम लोग इसमें से यूज कर सकते हैं। हमने चलिए कोएक्सियल केबल ले लिया, तो कोएक्सियल केबल हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हम इस केबल को रिसीवर तक ले जाएंगे। देखिए हमारा रिसीवर तक सिग्नल आ चुका है और इस रिसीवर में क्या होगा, इस सिग्नल को रिसीव किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। उसको पकड़ने के बाद उसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब होता है डिमॉड्यूलेट। उस डिमॉड्यूलेट करेगा और डिमॉड्यूलेट क्या काम करेगा, उसको पुनः मूल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। जी हाँ, कैरी सिग्नल को अलग करेगा और जो हमारा बेसबैंड सिग्नल अर्थात मूल सिग्नल था उसको अलग करेगा। उसके बाद डेस्टिनेशन आता है। डेस्टिनेशन पे ही होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। जी हाँ, डेस्टिनेशन पे एक चीज होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर्स का मतलब होता है कि जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि स्पीकर हो सकता है, एलईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आउटपुट पर यदि हमने वॉइस सिग्नल भेजा है तो स्पीकर होगा, जाहिर सी बात है स्पीकर होगा, तो वो हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और जो व्यक्ति से हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे वो यहाँ पे खड़ा होगा तो उससे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये तो था बेसिक सा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। यदि आप इनको समझ जाते हैं तो कोई भी डिवाइस समझ जाएंगे, और इसको अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको ये सभी समझ जाते हैं, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो आप कोशिश कीजिएगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब तो आपका कम्युनिकेशन से डर हट गया होगा, डर निकल गया होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है, क्या बवाल है कम्युनिकेशन। तो ये कुछ नहीं है, बेसिक सा है, बहुत ही सिंपल है। कम्युनिकेशन करने के लिए कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि किस सीक्वेंस में क्या काम हो रहा है। तो आप कोई भी यदि कम्युनिकेशन करने वाली डिवाइस को देखेंगे तो उसमें पता लगा पाएंगे कि कौन सा इसमें कितने पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ओके, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वगैरह की चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।